अस्सलामुअलैकुम। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इस्माइल बाटलीवाला की रिपोर्ट। जो रिपोर्ट पेश किया जा रहा है, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहें तो मुझे अदालत में घसीट सकते हैं। 22 अगस्त 2012 को फेसबुक पर मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मशवरा शुरू किया गया और 6 महीना तक मशवरा जारी रहा। उस मशवरे में सारे लोग मुस्लिम इत्तेहाद के लिए रजामंद नजर आए। लोगों की राय के बाद हमने तय किया कि इत्तेहाद की कोशिश शुरू करना चाहिए और 20 जनवरी 2013 को काशीविरा जिला थाने महाराष्ट्र में पहली मीटिंग बुलाई गई, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया गया था। उस मीटिंग में करीब 40 लोग ने हिस्सा लिया, मगर पुलिस का बंदोबस्त बहुत था। दस मार्च 2013 को भाईंदर जिला थाने महाराष्ट्र में बड़ी मीटिंग बुलाई गई। उसमें AIMIM के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट मोइन सैयद को 1 महीना पहले से दावतनामा दिया गया था, मगर दावतनामा मंजूर करने के बाद भी मोइन सैयद मीटिंग में शामिल नहीं हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के नाम से इत्तेहाद की कोशिश शुरू की गई, मगर एक बड़े लीडर ने दावा किया कि ये नाम हमारा है, इस नाम को इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसलिए पॉलिटिकल यूनिटी कैंपेन के नाम से इत्तेहाद मुहिम की कोशिश शुरू की गई। 17-18 सितंबर 2013 को असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलने हम लोग दिल्ली गए, मगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर मिलना है तो हैदराबाद आओ। 12 सितंबर 2015 को मुंबई में इत्तेहाद की मीटिंग बुलाई गई। उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को दावत दिया गया था, मगर उस मीटिंग में भी उनका कोई भी बंदा शामिल नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने का वक्त मांगा जाता रहा, मगर वक्त नहीं मिला। उसके बाद इस्माइल बाटलीवाला ने अपना वक्त सामने से दिया। 2 महीना पहले से 1 अक्टूबर 2015 की शाम 5 बजे मिलने का वक्त असदुद्दीन ओवैसी को दिया गया था। 1 अक्टूबर सुबह 6 बजे हम लोग हैदराबाद पहुंचे और शाम 4 बजे तक हैदराबाद के मुकामी लोग से मिले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। असदुद्दीन ओवैसी से मिलने इस्माइल बाटलीवाला के साथ 23 लोग हैदराबाद गए थे।
उनका ग्रुप फोटो उनकी ऑफिस के सामने लिया गया। 1 अक्टूबर शाम 5 बजे की मुलाकात होनी थी, मगर जब हम लोग उनकी ऑफिस पहुंचे तो वो ऑफिस बंद करके चले गए थे। और फिर हम लोग उनके अखबार एतमाद की ऑफिस में गए और इत्तेहाद लेटर देकर उस पर दस्तखत लिए। 1 अक्टूबर शाम को असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीआरओ मोहम्मद तौसीफ से मुलाकात किया गया और उनके हाथ में इत्तेहाद लेटर देकर दस्तखत लिए और दस्तखत लेते वक्त फोटो लिया गया। पीआरओ मोहम्मद तौसीफ ने कहा कि ये लेटर आज रात को ओवैसी साहब को मिल जाएगा, मगर वो आपको नहीं मिल पाएंगे। फिर हमने कहा कि जब तक वो नहीं मिलेंगे हम लोग हैदराबाद में ही रुके रहेंगे। तो फिर पीआरओ मोहम्मद तौसीफ ने कहा कि 3 अक्टूबर को मुलाकात करने की कोशिश कराऊंगा। उसके बाद हम लोग अपने होटल चले गए। असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्टर से गुजारिश है कि हमने जो लेटर ओवैसी साहब को लिखा है उसको गौर से पढ़ें और पैराग्राफ 27 में जो इशारा दिया गया है उस पर खास ध्यान देने की कोशिश करें। दो अक्टूबर 2015 को दिन भर हैदराबाद के मुकामी लोग से मुलाकात किए और हैदराबाद की जानकारी लिए। 3 अक्टूबर 2015 को 11 बजे पीआरओ मोहम्मद तौसीफ का फोन आया कि आप लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने आ जाओ। फिर हम लोग उनकी ऑफिस गए। 3 दिन हैदराबाद में रुके रहने के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात हुई और वो भी खड़े खड़े सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसमें हम लोग ने उनके हाथ में इत्तेहाद का दावत लेटर दिया। उन्होंने उस लेटर को फेंक दिया और कहा कि बाटलीवाला साहब, जिन पार्टियों से इत्तेहाद चाहते हो वो सभी चाय टपरी की पार्टी है। चाय टपरी की पार्टी का मतलब जो रोड पर चाय बेचते हैं ठेला लगाकर, उनकी मिसाल दिया सभी पार्टियों को उन्होंने। तो क्या चाय टपरी की पार्टियों से हमारी पार्टी को भी इत्तेहाद कराना चाहते हो या हमारी पार्टी को चाय टपरी की पार्टी समझे हो जो उनसे इत्तेहाद कराना चाहते हो? हमने कहा ओवैसी साहब, हमारी बात तो सुन लो, मगर उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। हमने 3 बार गुजारिश की कि हमारी बात सुन लो, मगर उन्होंने सख्ती के साथ कहा कि हमको कुछ नहीं सुनना है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। और इसी दौरान इकबाल लोखंडवाला ने अपनी मोबाइल से हम दोनों का फोटो ले लिया, मगर ओवैसी साहब ने अपने बंदे से मोबाइल छिनवाकर फोटो डिलीट करा दिए। उसके बाद हम लोग अपने मुकाम पर चले आए।
असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 50 से 60 लोग के सामने इत्तेहाद टीम के साथ जो व्यवहार और बर्ताव किया था, वैसा बर्ताव कोई दुश्मन भी अपने दरवाजे पर नहीं करता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इत्तेहाद टीम के साथ जो बर्ताव किए हैं, वैसा बर्ताव हिंदुस्तान की किसी भी तहजीब में जायज नहीं माना जाता है। जिन दोस्तों को इसका प्रूफ चाहिए, हमने सब अपनी लिंक पेश की है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी इनको अगर एतमाद नहीं होता है तो प्रूफ के लिए दारुस्सलाम असदुद्दीन ओवैसी साहब की ऑफिस से 1 अक्टूबर शाम 5 बजे से 8 बजे तक और 3 अक्टूबर 2015 दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का सीसीटीवी फोटो मांगकर देख सकते हैं। चार अक्टूबर को दिन भर मुकामी लोग से मुलाकात किए और हैदराबाद की जानकारी लिए और शाम को हैदराबाद से मुंबई के लिए रवाना हो गए। 2 जनवरी 2016 को एमबीटी ने ईद मिलादुन नबी का जलसा बुलाया, उसमें हमको भी बुलाया गया था और हम उस जलसे में शामिल हुए। एमबीटी के बुलाने पर हम 4 लोग हैदराबाद गए थे और 1, 2, 3 जनवरी को मुकामी लोग से मिलकर हैदराबाद की जानकारी लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। 13 मार्च 2016 को असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी दिल्ली के जिम्मेदार बलीग नुमानी साहब से मुलाकात करके इत्तेहाद पर चर्चा किए और उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से इत्तेहाद की बात करूंगा और इत्तेहाद के लिए उनको राजी करूंगा और आप लोग की मुलाकात कराऊंगा, मगर वो भी कुछ नहीं कर सके। 2 मई 2016 को लखनऊ में शौकत अली साहब एमआईएम के यूपी प्रेसिडेंट की ऑफिस में मुलाकात किया गया और 24 मई की मीटिंग में आने का दावत दिया गया। उन्होंने इत्तेहाद पर सहमति जताई, मगर ये कहा कि अगर ओवैसी साहब का ऑर्डर हुआ तो हम मीटिंग में जरूर आएंगे। मगर 24 मई 2016 की मीटिंग में कोई भी नहीं आया। 10 मई 2016 को असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल्ली घर पर डॉक्टर अयूब, नेशनल प्रेसिडेंट पीस पार्टी, एडवोकेट सरफुद्दीन अहमद, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, मोहम्मद शफी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हाथों 24 मई की इत्तेहाद मीटिंग का दावत दिलाया गया, मगर 24 मई 2016 की मीटिंग में उनका कोई भी बंदा शामिल नहीं हुआ। 19 जुलाई 2016 को लखनऊ में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इत्तेहाद फ्रंट कायम हुआ, मगर उस मीटिंग में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई बंदा शामिल नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के नाम में ही इत्तेहाद है और वो हमेशा अपनी तकरीर में इत्तेहाद की बात करते हैं, मगर आज तक इत्तेहाद की किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए
और ना तो खुद ने इत्तेहाद के लिए कोई मीटिंग बुलाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कुछ तो छिपा एजेंडा है, जिसके लिए इत्तेहाद पर तकरीर तो करते हैं मगर इत्तेहाद करना नहीं चाहते। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के गम में मगरमच्छ की तरह होते हैं, मगर मुसलमानों की इज्जत आबरू, जान माल की हिफाजत की तदबीर के लिए कभी भी दूसरे लीडरों के साथ मीटिंग बुलाकर हिकमत अमली तय नहीं करते हैं। यूपी इलेक्शन में अगर इत्तेहाद होता तो अच्छा होता, मुस्लिम वोट की अहमियत बची रहती और मुस्लिम पार्टियों की ताकत बढ़ती और सरकार का हिस्सा भी बनते, मगर अफसोस अभी तक ऐसा होते नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह हाफिज।